नमस्कार, जय श्री राम। हर हर महादेव। भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत से लोग बाग भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन आज का ट्रेंड कुछ इस तरीके का चल गया है कि लोग बाग भक्ति का मजाक बनाते हैं कि भक्ति करेंगे तो लोग बाग हमारा मजाक बनाएंगे। लेकिन क्यों मजाक बनाएंगे भाई? वो तुम्हारा क्या रीज़न है उनको तुम्हारा मजाक बनाने का? भक्ति एक ऐसी पवित्र चीज़ है। हमारी आत्मा के अंदर जो परमात्मा बैठा है, उसे रैप नहीं सुनने, गाने नहीं सुनने, उसने प्रभु का जो सिमरन, ध्यान, भजन वो सुनने होते हैं। और हमारी आत्मा की शांति के लिए हम भक्ति करते हैं, तो अपनी आत्मा की शांति के लिए भक्ति कीजिए। जरूरी नहीं है कि तुम किसी को ये दिखाओ कि भाई हम पूजा कर रहे हैं। अगर आपकी भक्ति, आपका सुमरन ध्यान एकांत में हो रहा है और एकांत में बैठकर आप भगवान का सुमरन ध्यान कर रहे हो, तो वो सुमरन ध्यान भक्ति ही तो है। उससे आपकी आत्मा को देखना कितनी ठंडक पहुंचेगी, आपको कैसे चैन से नींद आएगी। भक्ति खरीदी नहीं जा सकती। आप फिल्म देखने जाओगे, उसकी मूवी की टिकट खरीदोगे और आप फिल्म देख लोगे और आनंद ले आओगे, लेकिन भक्ति का आनंद जब भी मिलेगा जब आप भक्ति करोगे, भक्ति सागर में डूबोगे। लोग कहते हैं कि अरे मैं भक्ति करूँगा, तो लोग कहेंगे कि भाई अरे सारी ज़िंदगी तो इसने ऐसे करा वैसे करा और अब ये महात्मा जी बन रहा है। महात्मा बनने की कोई उम्र नहीं होती। जब ज्ञान जागे आत्मा के अंदर, तब से ही भक्ति शुरू कर दी जाती है। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था और वो ना काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था, और प्रसिद्ध उनका छोले भटूरे का काम था और वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। छोटी सी रेहड़ी से बड़े होटल तक पहुंच गया था। लेकिन जब उसने बच्चे ब्याह लिए, उसने देखा कि उसके अंदर एक ज्ञान का जिज्ञासु जागा, तो वह क्या करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। तो उसे थोड़ी आनंद मिलने लगा। धीरे धीरे वो भक्ति की तरफ ही बढ़ता चला गया और सारा काम धंधा सौंप के बच्चों के हाथों में, और वो अपने भक्ति के रास्ते पे निकल लिया। और भक्ति में वो इतना डूबा, इतना साधु संतों के साथ, मतलब कि उसको अब घर जाना भी अब पसंद नहीं था। वो चाहता था कि मैं 24 घंटे साधु संतों के साथ ही अब अपना जीवन जितनी मेरी उम्र है मैं उनके साथ ही निकालूं। तो एक बार ऐसे करते करते हुए भजन गाते, भक्ति करते 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 मशहूर हो गया। तो एक बार उनसे पूछा गया, किसी सज्जन ने उनसे पूछा कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, आप इतने करोड़पति बंदे हो, तो आपके पास कितने पैसे हैं? तो उसने कहा मेरे पास 10,000 रुपये हैं। कहते आपकी उम्र कितनी है? तो कहते हैं मेरी 15 साल उम्र है। तो वो एकदम चौंक जाते हैं कि भाई 10,000 बंदा सैलरी बता रहा है और 15,000 बंदा 15 साल अपनी उम्र बता रहा है। तो कहने लगा सर महात्मा जी आप मेरा मजाक बना रहे हो। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे गलत उत्तर दे रहे हो। अगर आपको इंटरव्यू नहीं देना तो आप बंद कीजिए। तो उसने कहा बेटा मैंने गलत क्या बोला आपको? कह रहे कि देखो आप करोड़पति बंदे हो और आप मतलब इतना कमाते हो, और आप कह रहे हो कि मेरी तो तनख्वाह ही 10,000 रुपये है, और आप कह रहे हो कि मेरी उम्र 15 साल है, जबकि आप 60 साल के दिखाई दे रहे हो। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रही। हम पागल कोई ना है, दिमाग तो हम भी रखते हैं, चेहरा बता देता है कितनी उम्र है क्या है। तो कहता है बेटा मैं चाहे करोड़पति था या कुछ भी था, वो सब कुछ मैं बच्चों को छोड़ा है। आज जो मैं अपनी अर्निंग कर रहा हूँ वो मेरी 10,000 रुपये है, और वो 10,000 रुपये मैं पूरे के पूरे दान खाते में देता हूँ। अब मतलब जो मैं दान देता हूँ वो मेरी 10,000 वही मेरी इनकम है जो ऊपर के लिए इकट्ठी हो रही है, जो दान पुण्य दिया जा रहा है। उसके बाद मेरी उम्र पूछी जा रही है, तो मैंने आज से मैंने 45 साल की उम्र तक मैंने क्या किया है? कमाया ही कमाया है। 50 साल की उम्र तक मैंने कमाया ही कमाया है। जब से मैं भक्ति लाइन में आया, जब से मैं सुख सागर के अंदर घुसा, क्योंकि सुख का सागर है ये भक्ति, तो जब मैं इसके अंदर आया तो मेरी असली उम्र तो यही है, और मैं यही उम्र लेके ऊपर जाऊंगा परमात्मा से मिलने। अगर परमात्मा मुझसे पूछेंगे कि मैंने तुझे भेजा था धरती पर जिस रीजन से वो तूने पुगाया, तो वो तो मैंने पुगाया ही नहीं है, वो तो मैंने अब चालू किया ना।
तो जो मेरा अब भक्ति की उम्र से जो शादी हुई, मेरी असली उम्र वही है। मैं भगवान के चरणों में जाके कह सकता हूँ कि प्रभु मैं इतनी उम्र ऐसे ही निकाल दी कमाने खाने और मोह माया में, लेकिन जो मैंने आपके चरणों में गुजारी वो मेरी उम्र ये है। तो रिपोर्टर भी सुन के बहुत खुश हुआ जिनने जो उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, और उन्होंने भी कहा कि वाकई में आपने हमारी भी आंखें खोल दी। ज्ञान से बड़ा कुछ है ही नहीं। हम धरती पे ज्ञान देने नहीं आए हैं, हमें ज्ञान अंदर से जगाना पड़ेगा। आप एक बात सुनो, सत्संग में भी लोग बाग जाते हैं लेकिन फिर भी पाप करते हैं। क्यों? जो ज्ञान आपको दे रहा है उससे क्या होगा? ज्ञान तो आपको उतारना पड़ेगा ना। गाना भजन सिमरन आपको करना पड़ेगा ना। तो ये चीज जगाई नहीं जाती कि इसको जगाया जाए। एक बात बताइए, जब तक आप नेगेटिव इंसानों के साथ है या हो तो आपको नेगेटिविटी घेरे रखेगी, क्योंकि जो जो बंदे आपके साथ रोज़ रहते हैं वो नेगेटिव हैं, उनकी नेगेटिविटी सोच है, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आनी ही आनी है। आप उस नेगेटिव के चक्कर में फंस जाएंगे बुरी तरीके से, क्योंकि जाल बन गया आपके पास कि सुबेरे ये दोस्त आ रहा है, दोपहर को ये दोस्त आ रहा है, शाम को ये दोस्त आ रहा है, शाम रात को ये दोस्त आ रहा है, दिन में इससे बात हो रही है। 24 घंटे आप नेगेटिव लोगों के साथ हो जो आपको गलत रास्ते दिखाते हैं, गलत बातें करते हैं। तो आप नेगेटिविटी से बाहर कैसे आ सकते हो? नेगेटिविटी से एक चीज़ से ही बाहर आया जा सकता है, और वो है परमात्मा का नाम। जब आप परमात्मा का नाम लेना शुरू करोगे, भजन सिमरन करोगे, भगवान उस चक्र को धीरे धीरे धीरे, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर बैठा है, नेगेटिविटी आपके चारों तरफ है, लेकिन जब आप अंदर से सुमरन ध्यान करोगे, नेगेटिव को भगवान धीरे 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 प्रकाश निकलेगा आपका, और ये सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। क्यों? नेगेटिव लोगों को पूजा पाठ पसंद नहीं आती, उन्हें भजन सिमरन पसंद नहीं आते, उन्हें ज्ञान पसंद नहीं आता। और वो जैसे होता है ना कि अगर आपने जैसे जोत जलाई और अंधेरे में एकदम दिया जलता, अंधेरा एकदम सारी जगह से धीरे धीरे हट जाता है और आपके आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रकाश हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। भक्ति कीजिए, जितना हो सके सुमरन ध्यान कीजिए, भोलेनाथ का कीजिए, जो भी आप भक्ति के 100 रास्ते हैं, लेकिन जाता एक ही तरफ है। किसी भी धर्म जात को हम ये किसी के भी मज़हब का मजाक ना उड़ाएं, किसी भी गुरु का मजाक ना उड़ाएं, किसी भी पूजा पाठ का मजाक ना उड़ाएं। लेकिन आजकल पता है क्या, जो नेगेटिव लोग हैं वो पूजा पाठ का बहुत मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं क्या राक्षसी दुनिया हो गई है, या कलयुग लगा लो कि लोग बागों को पाप तो बहुत अच्छा लगता है। अगर जवान बच्चा पूजा पाठ कर रहा है ना, अरे देख ये क्या करा, जिंदगी के सुख ही नहीं ले रहा। तुम्हें क्या पता, तुम भोगी हो, वो योगी है, और जो सुख वो ले रहा है वो आप कभी ज़िंदगी में ले नहीं पाओगे। वो आनंद बाद में आप पछताओगे कि हमने क्या करा। जो भोगी होते हैं ना, उनका बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरता है, कि भोगने की क्षमता रहती नहीं है और दिल उसी चीज़ पे अटका रहता है, क्योंकि पूरी जवानी आपने भोग विलास में निकाली है। और जो योगी होते हैं, भजन सिमरन पूजा पाठ से जुड़े होते हैं और गृहस्थ आश्रम का भी पालन करते हैं, उन्हें लास्ट में लगता है मैंने अपने फ़र्ज पूरे किए हैं और अब मेरा यही ध्यान है, तो वो कभी भी बुढ़ापे में दुखी नहीं रहते। उनका एक रास्ता होता है, वो रास्ता लंबा ज़रूर है लेकिन वो सच्चा पथ है, वही तुम्हें ऊंची बुलंदियों पे ले जाएगा। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि पूजा पाठ कीजिए और धर्म के मार्ग पे चलिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। और मेरे कहने में अगर कुछ भी आपको मतलब गलत शब्द लगे तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है। और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं सोनिया कौशिक मिलती हूँ आपसे अगले भक्ति चैनल में।